ह्यूमन में होम्योस्टैसिस जो है ये बेसिकली तीन जो ऑर्गन्स हैं उनमें से हो रही होती है। जो हमारी बॉडी में मुख्तलिफ ह्यूमन की जो बॉडी है उस हवाले से भी जिक्र कर रहे हैं हम लोग कि जो उसमें मुख्तलिफ प्रोसेसेस चल रहे होंगे सिस्टम्स में, उनको मेंटेन रखने के लिए हमारे पास हम जिसको डिस्कस करेंगे होम्योस्टैसिस के प्रोसेसेस को, उनको आज हम यहाँ पर लेकर चलेंगे। ह्यूमन के अलावा बाकी भी जो कम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं, खासतौर पर जो वर्टिब्रेट्स हैं, उनमें अक्सरियत में होम्योस्टैटिक जो फंक्शंस हैं वो कुछ कम्प्लेक्स ऑर्गन्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। ह्यूमन में जो होम्योस्टैसिस है ये थ्रू स्किन हो रही होती है, लंग्स के थ्रू या किडनीज के थ्रू। ये मेजर तीन ऑर्गन्स हैं। स्किन में जो मेजर फंक्शन है वो थर्मोरेगुलेशन का है, यानी कि टेम्परेचर कंट्रोल किया जाता है स्किन के थ्रू। इसके अलावा कुछ काम जो है वो एक्सक्रीटरी फंक्शन के तौर पर भी स्किन कर रही होती है, जिसमें वाटर को और वाटर के साथ डिजोल्व जो मिनरल्स हैं, सॉल्ट्स हैं और साथ ही साथ यूरिया, यूरिक एसिड वगैरह, वो भी बॉडी से एलिमिनेट होते हैं। लंग्स जो हैं ये प्योरली एक्सक्रीशन का काम कर रहे होते हैं इन सेंस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जो हमारी बॉडी में सेलुलर रेस्पिरेशन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, उसको हमारी बॉडी से एक्सहेल आउट किया जाता है थ्रू लंग्स। किडनी जो हैं ये ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन परफॉर्म कर रही होती हैं और साथ ही साथ एक्सक्रीटरी फंक्शन भी परफॉर्म कर रही होती हैं। ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन इस लिहाज से कि हमारी बॉडी में जो वाटर है वो कम है या ज़्यादा है, उसके मुताबिक जो है इसको वाटर को बैलेंस किया जाता है और साथ ही साथ इस वाटर में डिजॉल्व फॉर्म के अंदर जो एक्सक्रीटरी फंक्शन है वो परफॉर्म होता है थ्रू रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट। तो ये तीन हमारे पास मेजर ऑर्गन है, स्किन, लंग्स और किडनीज। आज के इस लेक्चर में हम लोग स्किन को और लंग्स को डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर किडनीज को डिस्कस करेंगे, क्योंकि किडनीज जो है वो कम्प्लेक्स सिस्टम है, उसके अंदर हम ज़्यादा डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम स्किन से स्टार्ट करते हैं। जो स्किन है ये अभी बात हुई कि ये बेसिकली थर्मोरेगुलेशन में यानी कि टेम्परेचर कंट्रोल के अंदर फंक्शन कर रही होती है। सबसे पहले अगर हम स्किन के स्ट्रक्चर को देखें तो स्किन के स्ट्रक्चर में तीन लेयर्स होती हैं, एक एपिडर्मिस, उसके बाद डर्मिस और देन एंडोडर्मिस। एपिडर्मिस सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, बाहर की तरफ होती है। इसके ऊपर मेलानोसाइट्स होते हैं जिसके थ्रू मेलानिन एक जो है प्रोटीन स्क्रीट होती है, ये आपकी स्किन के ऊपर कलर प्रोड्यूस करती है। ब्राउनिश कलर आपकी जो स्किन में है वो थ्रू मेलानिन प्रोड्यूस होता है, मेलानिन की वजह से, और ये थ्रू मेलानोसाइट्स जो है सेल्स वहाँ से प्रोड्यूस होता है। इसके बाद केराटिनोसाइट्स होते हैं। ये बेसिकली जो लेयर है कुछ डेड सेल्स पर और कुछ लिविंग सेल्स पर डिपेंडेंट होती है और थिन लेयर होती है ये, और इसमें ब्लड वेसल्स जो हैं वो नहीं होती। इसके बाद सेकंड लेयर जो है डर्मिस, ये प्योरली इसके अंदर तमाम के तमाम जितने भी सेल्स हैं वो लिविंग सेल्स होते हैं और यहाँ पर ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं, और ब्लड वेसल्स के अलावा यहाँ पर सेंसरी नर्व एंडिंग्स, जो सेंसरी नर्व्स हैं उनकी यहाँ पर एंडिंग्स मौजूद होती हैं। यहाँ पर स्वेट ग्लैंड और ऑयल ग्लैंड को सेबेशियस ग्लैंड भी कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर हेयर्स मौजूद होते हैं, हेयर फॉलिकल्स मौजूद होते हैं, और एक एडिपोसाइट्स की जिसको फैट सेल्स भी कहा जाता है, ये लेयर यहाँ पर मौजूद होती है। एंडोडर्मिस जो है ये आपके यहाँ पर बुक में डिस्क्राइब नहीं की गई, क्योंकि इसका होम्योस्टैसिस के लिहाज से कोई भी फंक्शन नहीं है। यहाँ पर मसल्स और बाकी ब्लड वेसल्स वगैरह और बाकी स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, लाइक लिपिड्स वगैरह और इस तरह की शीट्स वगैरह मौजूद होती हैं लिपिड्स की, जो मसल्स को कवर करती हैं। तो ये जो है होम्योस्टैटिक फंक्शन नहीं है इसका, इस वजह से इसको बुक में भी आपके डिस्कस नहीं किया गया। तो एपिडर्मिस और डर्मिस जो है हमारे इस आज के टॉपिक के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर इस पिक्चर के अंदर अगर आप देखें तो ये ऊपर की बिल्कुल जो लेयर है ये हमारे पास एपिडर्मिस लेयर कहलाती है, जिसके अंदर हमारे पास मेलानोसाइट, केराटिनोसाइट्स और उसके अलावा यहाँ पर तीसरी लेयर भी एक सेल्स की होती है। इसके नीचे हमारे पास जो स्ट्रक्चर है ये वाला टोटल एरिया जो है ये डर्मिस का कहलाता है। इस डर्मिस के एरिया में अभी जिक्र हुआ है कि यहाँ पर हमारे पास जो है ब्लड वेसल्स मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे पास ऑयल ग्लैंड्स, सेबेशियस ग्लैंड्स जिनको कहा गया वो होते हैं, ये सेबेशियस ग्लैंड्स, और साथ ही साथ स्वेट ग्लैंड्स जो हमारे पास पसीना जो है स्वेटिंग करवाने के लिए ये स्वेट ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। यहाँ पर नर्व एंडिंग्स मौजूद हैं, ये नर्व आ रही है, उसके बाद फिर यहाँ पर इसके जो
डेंड्राइट्स हैं वो आगे जाके अटैच करते हैं एपिडर्मिस को, जहाँ से प्रेशर जो है वो स्टिमुलस, जहाँ से टेम्परेचर जो स्टिमुलस है, पेन स्टिमुलस है, वो रिसीव किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर हेयर्स मौजूद हैं, ये हेयर का स्ट्रक्चर और हेयर फॉलिकल्स यहाँ पर मौजूद होंगे इसी लेयर के अंदर, और इसी लेयर में हमारे पास जो एडिपोस टिश्यू है, एडिपोसाइट्स पे मुश्तमिल, यानी कि जिसको हम फैट सेल्स का नाम भी देते हैं, ये लेयर मौजूद होती है। तो ये पूरे का पूरा एक हमारे पास स्किन का जो है स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाया गया है। अब अगर हम इसके फंक्शन को देखें तो स्किन थर्मोरेगुलेटरी फंक्शन अभी डिस्कस किया हम लोगों ने कि थर्मोरेगुलेटरी फंक्शन इसका मेजर फंक्शन है। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो जो स्किन है ये होम्योस्टैसिस में अपना थर्मोरेगुलेटरी फंक्शन इस तरह से देती है कि इसके 2 डिफरेंट फीचर्स होंगे 2 डिफरेंट वेदर्स के अंदर, यानी कि कोल्ड कंडीशन में और दूसरे जब हमारे पास हॉट वेदर होता है। कोल्ड वेदर के अंदर जो एडिपोस टिश्यू है, हमारी जो स्किन है उसके अंदर एडिपोस टिश्यू ये एक इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से जो बॉडी हीट है ये लिमिटाइज्ड वे में बाहर एग्जॉस्ट होती है। इसके अलावा स्किन के साथ साथ जो हेयर्स का भी स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया था, यहाँ पर ये जो हैं इनके साथ छोटे छोटे मसल्स लगे होते हैं, ये मसल्स यहाँ पर मौजूद हैं। ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये हेयर को अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से ये जो बाहर हेयर का पार्ट निकला हुआ है ये कुछ इरेक्ट हो जाता है। इस जो प्रोसेस है इसको गूज बम्स का नाम दिया जाता है, उर्दू में इसको रोंगटे खड़े होने का नाम दिया जाता है। जब हेयर्स, ये ढेर सारे हेयर स्किन के साथ साथ इरेक्टेड कंडीशन में आ जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, तो यहाँ पर जो एयर है वो ट्रैप कर ली जाती है। ये ट्रैप्ड एयर जो है ये आपकी बॉडी की हीट की वजह से वार्म हो जाती है, और एक वार्म एयर ब्लैंकेट जो है ये आपकी बॉडी के इर्द गिर्द प्रोड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से जो आपके बॉडी की हीट है, जो टेम्परेचर है बॉडी का, उसको मेंटेन करने में हेल्प मिलती है। तो ये हमारे पास स्किन के होम्योस्टैटिक फंक्शंस जो हैं, थर्मोरेगुलेटरी फंक्शंस इन कोल्ड वेदर, वो इस तरह से परफॉर्म होते हैं। यहाँ पर अब देखें तो हमारे पास जो स्किन है उसको जब स्टिमुलस मिलेगा बाहर से, और ठंड का या कोल्ड टेम्परेचर का उसको स्टिमुलस रिसीव होता है, ड्यूरिंग दैट टाइम जो रिसेप्टर्स हैं वो टेम्परेचर को डिटेक्ट करेंगे और उसके बाद इम्पल्सेस जनरेट करेंगे टुवर्ड्स द जो कंट्रोल सेंटर है, यानी कि ब्रेन। और ब्रेन में हाइपोथैलेमस जो है वो अगले फंक्शंस परफॉर्म करवाएगा, यानी कि जो हेयर हैं उनकी रिएक्शन थ्रू कंट्रैक्शन ऑफ स्मॉल मसल्स। यहाँ पर ये मसल्स शो किया गया जो हेयर को कॉन्ट्रैक्ट कर या खुद कॉन्ट्रैक्ट करके हेयर को इरेक्ट कंडीशन में लेकर आएगा। तो ये हमारे पास 2 फंक्शंस होंगे, यानी कि गूज बम्स बनेंगे, और दूसरा जो नीचे एडिपोस टिश्यू है ये इंसुलेशन प्रोवाइड करेगा। जब हमारे पास टेम्परेचर हॉट होता है, समर सीजन लाइक जिस तरह से हो, उसमें जो एडिपोस टिश्यू है ये अगेन उसी तरह से एक इंसुलेशन प्रोवाइड कर रहा होता है। इस इंसुलेशन में ये होगा कि जो बाहर का टेम्परेचर है वो मिनिमम हमारी बॉडी में एंटर हो सके। दूसरे नंबर पर यहाँ पर स्वेट ग्लैंड्स, जिनका भी हमने डिस्कस किया था, वो यहाँ पर स्वेटिंग करते हैं, यानी कि हमारे पास पसीना पैदा होगा। पसीना जो है हमारे स्किन के ऊपर एक लेयर बन जाएगी स्वेट की। वाटर इसके अंदर शामिल होता है, और वाटर की एक प्रॉपर्टी है कि वाटर का जब एक मॉलिक्यूल जब बॉडी सरफेस से या किसी भी सरफेस से जब इवेपोरेट होगा एक मॉलिक्यूल, तो बैक एंड पे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर फॉल होता है। ये प्रोसेस जो वहाँ से एलिमिनेशन का है वाटर मॉलिक्यूल का, ये हमारे पास इवेपोरेशन का प्रोसेस कहलाता है। वेपर्स बनेंगे वाटर के, और जो हमारे पास पीछे जो बाकी जो वाटर रहेगा वहाँ पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता है। तो इस लिहाज से यहाँ पर हमारे पास जब स्वेट होगा, स्वेट प्रोड्यूस होगा हमारी बॉडी स्किन के ऊपर, तो उस वक्त जब वो वहाँ से इवेपोरेशन स्टार्ट होगी, ड्यूरिंग दैट हमारी स्किन के ऊपर कूलिंग इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। तो हॉट सीजन के अंदर क्या होगा, हमारा जो एनवायरनमेंट है वो गर्म होगा, लेकिन हमारी जो स्वेटिंग हो रही होती है उस वक्त में, उसकी वजह से हमारी स्किन के ऊपर एक कूलिंग इफेक्ट जनरेट होता है और टेम्परेचर को कंट्रोल किए जाने में हेल्प किया जाता है। ये हमारे पास थर्मोरेगुलेटरी फंक्शंस थे। इसके बाद हमारे पास जो स्किन के बारे में अभी डिस्कस किया था कि हम कुछ इसके एक्सक्रीटरी फंक्शंस को भी डिस्कस करेंगे। तो एक्सक्रीशन ये इस तरह से कार्य होता है कि जब स्वेट के अंदर वाटर निकलता है तो वाटर के अंदर डिजॉल्व जो मेटाबॉलिक वेस्ट हैं और उसके साथ साथ जो सॉल्ट्स वगैरह हैं, मिनरल्स वगैरह हैं, वो भी बाहर बॉडी से एलिमिनेट होते हैं। तो इस लिहाज से स्किन जो है वो ड्यूरिंग समर सीजन या हॉट वेदर में हमारे पास जो है एक्सक्रीटरी फंक्शन भी थ्रू स्वेटिंग
परफॉर्म कर रही होती है। ये इस तरह से होगा कि हमारे पास जब स्टिमुलस बाहर के टेम्परेचर का उसका देखा जाएगा कि टेम्परेचर में राइज हुआ है, तो जो रिसेप्टर्स हैं स्किन में, जो नर्व एंडिंग्स हैं, ये मसल्स, ये ब्रेन सेंटर को जो नर्व इम्पल्सेस जनरेट करेंगी, वहाँ से हाइपोथैलेमस जो है वो स्टिमुलस सेंड करेगा टूवर्ड्स द स्वेट ग्लैंड्स। ये स्वेट ग्लैंड्स देन यहाँ से जो ब्लड है, ब्लड में से लेके वाटर वगैरह और जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसमें से वाटर और डिजॉल्व जो मिनरल्स हैं या वेस्ट, उसके अंदर जो भी डिजॉल्व चीज़ें होंगी वो ये ग्लैंड जो है थ्रू डक्ट बाहर निकाल देगा। और बाहर कहाँ निकलेगा? स्किन सरफेस के ऊपर। तो जब ये इवेपोरेट होगा, ड्यूरिंग दैट टाइम यहाँ पर कूलिंग इफेक्ट जनरेट किया जाएगा और हमारी जो स्किन है वो हॉट वेदर में हमें कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड कर सकेगी। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे अभी जो हमारे पास बॉडी में लंग्स मौजूद हैं। लंग्स जो हैं ये बेसिकली पार्ट हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम का, यानी कि हम जो ब्रेथ इन या ब्रेथ आउट करते हैं उसमें ये लंग्स जो हैं उसका एक मेजर ऑर्गन है। हम जब ब्रेथ इन करते हैं तो उस वक्त ऑक्सीजन जो है ये हमारी बॉडी में इनहेल की जाती है। जब हम ब्रेथ आउट करेंगे तो ड्यूरिंग दैट टाइम कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये हमारे सांस में से बाहर निकलती है, इसको एक्सहेल आउट किया जाता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड आती कहाँ से? ऑक्सीजन तो हमारे पास एयर में से आएगी, लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है? कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो हमारी बॉडी में हो रहे होते हैं, जिसमें सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा, उसके अलावा यूरिया साइकिल जिसमें यूरिया प्रोड्यूस किया जाता है, हेपेटोसाइट्स जो लिवर के सेल्स होते हैं उनके अंदर यूरिया साइकिल चलता है, जिसमें अमाइनो एसिड्स जो प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म से प्रोड्यूस होते हैं उनको फर्दर मेटाबोलाइज किया जाता है और उसमें से एनर्जी एक्सट्रैक्ट की जाती है। और यूरिया साइकिल के दौरान में वहाँ से एटीपीज भी निकलेंगे और जो हमारे पास जो है अमाइनो एसिड उसको डिग्रेड करके यूरिक एसिड अमोनिया की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, देन वो यूरिक एसिड में और देन यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है और फिर ये यूरिया जो है ब्लड में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। तो ये ब्लड जो है जिसके अंदर यूरिया शामिल है और कार्बन डाइऑक्साइड शामिल है, ये ब्लड हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। यूरिया जो है ये एक्सक्रीट होगा थ्रू किडनीज, वहाँ पर फिल्टर किया जाएगा ब्लड में से, जबकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको लंग्स में से, लंग्स के जो हमारे पास एल्वोलाइज होते हैं उनमें से इसको बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। तो इस लिहाज से जो हमारे पास लंग्स होंगे ये हमारे पास फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं एक्सक्रीशन का, अंडर द होम्योस्टैटिक जो फंक्शंस हैं। तो इस तरह से जो हमारे पास जो एयर है, जो बाहर एयर है उसमें से ऑक्सीजन को इनहेल किया जा रहा होता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस की वजह से हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हुई थी उसको एक्सहेल किया जाता है, सांस के जरिए बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है।